नमस्कार आदाब दोस्तों वक्त तो चला है देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें जानने का। डालते हैं सुर्खियों पर नजर। दोस्तों बागी विधायक के दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद सांसद नवनीत राणा ने अमित शाह से सुरक्षा की लगाई गुहार। कहा उद्धव की गुंडागर्दी खत्म हो, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। दोस्तों बगावत के बीच उद्धव ने शिवसैनिकों को ललकारा। बोले शिवसेना तलवार की तरह मैदान में जंग लगाती है, बाहर निकलते तो चमकती है और ये चमकाने का समय है। दोस्तों ग्रामीणों को सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। अवश्य पट्टा मिलने से लोन लेना आसान। दोस्तों रामगोपाल वर्मा के फिर बिगड़े बोल। द्रौपदी मुर्मू को लेकर कह दी कुछ ऐसी बात, आ जाएगा गुस्सा। दोस्तों बागी विधायकों के पास अब 3 विकल्प। शिवसेना पर क्यों दावा नहीं करना चाहते थे शिंदे। दोस्तों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य बोले सत्ता के मोह में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन हुआ। जहां दोस्तों आपको बता दें आम आदमी पार्टी को और उसके विधायकों को मिल रही रंगदारी और जान से मारने की धमकी। पुलिस से की कार्रवाई की मांग। दोस्तों गुजरात दंगा आईटीएस का बड़ा एक्शन है। सीतरवाड़ और एक पूर्व आईपीएस गिरफ्तार। 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। दोस्तों बात करेंगे इन सभी खबरों की एक विस्तार से। लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि देश से आने वाली सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें बागी विधायक के दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद सांसद नवनीत राणा ने अमित शाह से सुरक्षा की लगाई गुहार। उद्धव की गुंडागर्दी खत्म हो, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जहां दोस्तों आपको बता दें शिवसेना के बागी नेताओं की वजह से महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ एमवीए सरकार के संकट में आ चुकी है। दोस्तों इसी बीच कथित रूप से शिवसैनिकों द्वारा बागी विधायक तनाजी सावंत के दफ्तर में तोड़फोड़ की खबरें सामने आई हैं। तनाजी के कार्यालय पर हमले के बाद अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने गृहमंत्री अमित शाह से सुरक्षा की गुहार लगाई। नवनीत राणा ने शिवसैनिकों से बागी विधायकों की सुरक्षा की मांग करते हुए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। दोस्तों निर्दलीय सांसद ने कहा है कि मैं अमित शाह से उन विधायकों के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध करती हूँ जो उद्धव ठाकरे को छोड़कर बाला साहेब की विचारधारा से जुड़े रहकर अपना निर्णय ले रहे हैं। जहां दोस्तों नवनीत ने उद्धव ठाकरे की गुंडागर्दी को खत्म करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि मैं राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुरोध करती हूं। सांसद ने कहा कि आप बताइए कि क्या विधायक आखिर क्यों उनसे अलग हुए। एबीपी न्यूज के मुताबिक तनाजी सावंत ने कार्यालय पर तोड़फोड़ का सीधा आरोप शिवसैनिकों पर लगा है। इसी घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ लोग तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों तोड़फोड़ कर रहे लोगों के हाथ में शिवसेना का झंडा भी दिखाई दिया है। रिपोर्ट में भी दावा किया जा रहा है कि इसी दौरान वहां उद्धव ठाकरे हम तुम्हारे साथ हैं ये नारे भी लगाए गए हैं। दोस्तों उधर शिवसेना के बड़े नेता चंद्रकांत जाधव ने तनाजी सावंत में दफ्तर में तोड़फोड़ को जायज ठहराते हुए कहा है कि ये केवल एक्शन का रिएक्शन है। उन्होंने कहा कि शिवसेना की भाषा में सभी विधायकों को जवाब दिया जाएगा और इसी वजह से ये रिएक्शन अब राज्य में हर जगह दिखेगा। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें बगावत के बीच उद्धव ने शिवसैनिकों को ललकारा। बोले शिवसेना तलवार की तरह है, मैदान में जंग लगाती है, बाहर निकलते तो चमकती है और ये चमकने का समय है। दोस्तों महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसैनिकों को ललकारते हुए कहा है कि वो बाहर निकलें, अब अपने चमकाने का समय है। सीएम उद्धव ठाकरे ने शिवसैनिकों की तुलना तलवार से और शिवसेना की तुलना मैदान से करते हुए कहा है अगर तलवार मैदान में पड़ी रहे तो उसमें जंग लग जाती है और अगर आप इसे बाहर निकालते हैं तो ये चमकना शुरू कर देती है। आपको बता दें कि 21 जून से सुबह से ही महाराष्ट्र की सियासत में तूफान आया हुआ है। इससे पहले शुक्रवार की देर रात को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नवसेवकों से बातचीत करते हुए एक बार फिर से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। दोस्तों सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उन्हें पद का कोई लाभ नहीं है। इसी दौरान उन्होंने एक बार फिर से कहा था कि उन्हें पद का कोई भी लाभ नहीं है। अगर पार्टी के लोगों को ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे अब नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है तो वे खुद को पार्टी से अलग कर लेंगे। लेकिन ठाकरे ने बीजेपी से हाथ मिलाने के सुझाव को नकार दिया। दोस्तों शुक्रवार को सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझ पर कुछ विधायकों का दबाव था कि बीजेपी से हाथ मिला लूं, लेकिन जिन लोगों ने मातोश्री और मेरे परिवार पर हमला किया हो मैं उनके साथ कभी नहीं बैठ सकता। दोस्तों ठाकरे ने कहा कि मैं शांत हूं लेकिन कमजोर नहीं। इस घमासान के बीच शिवसेना ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और आदित्य ठाकरे बैठक को संबोधित करेंगे। दोस्तों वहीं शिवसेना के बागी विधायकों ने आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए सभी विधायकों की बैठक आज दोपहर रेडिसन ब्लू होटल में बुलाई है। दोस्तों बागी विधायकों के तेवर पर सीएम उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से सीएम की कुर्सी छोड़ने की बात दोहराई। दोस्तों शुक्रवार को शिवसेना भवन पर शिवसैनिकों ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ प्रदर्शन किया था।
महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा है कि पूरे देश में जितने भी विधायक हैं मैं उन सबको असम में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। दोस्तों शर्मा ने आगे कहा है कि मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र में सरकार कब बनेगी, लेकिन असम में हुए विधायक यहाँ जितने भी रहना चाहें वो रह सकते हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को भी छुट्टियों के लिए बुलाना चाहता हूँ। दोस्तों महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच शिवसेना बागी विधायकों के ऊपर सख्ती बरतने के मूड में दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर से बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। सीएम ठाकरे ने शिंदे सहित 12 विधायकों के खिलाफ विहित का उल्लंघन जारी करने का आरोप लगाया है। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें ग्रामीणों को सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, आवासीय पट्टा मिलने से लोन लेना बहुत ही आसान। दोस्तों उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आवासीय समिति योजना के अंतर्गत योगी आदित्यनाथ सरकार ग्रामीणों को और ग्रामीण आवासीय अधिकार अभिलेख घरौनी प्रदान कर रही है। दोस्तों इससे उनके बीच गांव में जमीन को लेकर झगड़ा समाप्त होगा, जबकि आवासीय पट्टा मिलने से इनके लिए लोन लेना और भी आसान हो जाएगा। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लोक भवन में 11 लाख ग्रामीणों को घरौनी प्रदान की है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनको स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आवासीय अधिकार अभिलेख घरौनी का वितरण किया गया। इसी दौरान लोक भवन में उन्होंने 10 ग्रामीणों को घरौनी दी। बाकी में जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर ऑनलाइन वितरित की गई है। दोस्तों राजस्व विभाग की ओर से इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बड़ी सौगात दी। 11 लाख ग्रामीणों को उनके आवास का डिजिटल प्रमाण पत्र दिया गया। इसी आवासीय पट्टा के जरिए उनका लोन लेना और भी आसान होगा। इनके प्रमाण पत्र स्वामित्व योजना के तहत प्रमाण पत्र बने रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में अब 34 लाख लोगों के पास आवासीय पट्टा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज के ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी वितरण कार्यक्रम में सभी लाभार्थीगण प्रदेश के सभी 350 तहसील मुख्यालयों पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिनिधिगणों का मैं हृदय से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमें आत्मनिर्भर भारत ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर प्रदेश व आत्मनिर्भर जनपद भी बनाना होगा। दोस्तों प्रदेश में जनपद को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान गांव और नगर निकाय से आगे बढ़ेगा। मैं राजस्व परिषद से कहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर लैंड रिकॉर्ड्स को डिजाइन करें। यह भी सुनिश्चित करें कि जब 6 वर्ष की खतौनी के इंतजार को समाप्त करते हुए जब किसी व्यक्ति के द्वारा जमीन बेची जा रही है उसी समय उसका नाम खतौनी में दर्ज करने का प्रावधान भी करें। उन्होंने ये भी कहा कि जब पहला गरीब का मकान टूटा तो गांव में कोई दबंग उसको फिर से मकान बनाने नहीं देता था। आज इस पर पूर्ण विराम लगाते हुए तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। अब ड्रोन सर्वे के माध्यम से जमीन की पेशकश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिनके प्रयास से पूरे देश में अप्रैल 2020 में ग्रामीण आवासीय अभिलेख उपलब्ध कराने का अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। दोस्तों प्रदेश में अब तक 34 लाख से अधिक परिवारों को घरौनी वितरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। हम भारत के संविधान के अनुरूप भारत के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। दोस्तों इस संकल्प के साथ घरौनी वितरण का ये कार्यक्रम भारत के लोकतंत्र के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज के इस कार्यक्रम के साथ अब उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के 34 लाख परिवार ऐसे होंगे जिनके पास अपनी जमीन का आवासीय पट्टा भी उनके नाम होगा। वे उनके नाम पर अपना आवासीय बैंक से लोन लेने जैसे कार्य को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें राम गोपाल वर्मा के फिर बिगड़े बोल। द्रौपदी मुर्मू को लेकर कह दी कुछ ऐसी बड़ी बात, आ जाएगा गुस्सा। दोस्तों सिनेमा जगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो जब भी मुंह खोलते हैं तो बवाल ही मचा जाता है। इसी लिस्ट में बॉलीवुड फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा का नाम भी शामिल है। दोस्तों अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा लाइमलाइट में रहने वाले राम गोपाल वर्मा ने एक बार फिर से एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर ऐसी बात कह दी है कि जिसे जानने के बाद बेशक आपको गुस्सा आएगा। राम गोपाल वर्मा ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नाम पर कमेंट करते हुए ट्वीट किया, अगर द्रौपदी राष्ट्रपति है तो पांडव कौन है, और इसमें भी ज्यादा जरूरी है कि कौरव कौन है। जहां दोस्तों आपको बता दें राम गोपाल वर्मा ने जैसे ही ट्वीट किया तो सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। दोस्तों हर किसी ने फिल्म मेकर को सोशल मीडिया पर आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी नेताओं ने इस ट्वीट पर नाराजगी जताई है। इसी के साथ ही कुछ बीजेपी नेताओं ने इस ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए हैदराबाद पुलिस स्टेशन में फिल्म मेकर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है।
पुलिस ने शिकायत को कानूनी सलाह के लिए भेजा है। उनका कहना है कि कानूनी सलाह मिलने के बाद इस पर शिकायत दर्ज करें। जहां दोस्तों इसके बाद राम गोपाल वर्मा ने मामला बढ़ता देख सोशल मीडिया पर एक और ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा कि मैंने ये सब ऐसा कह दिया था, मेरा मकसद कुछ और नहीं था। महाभारत में द्रौपदी मेरा और पसंदीदा चरित्र है, लेकिन चूंकि नाम इतना दुर्लभ है इसीलिए मुझे संबंधित पात्र याद आ गई। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें बागी विधायकों के पास अब 3 विकल्प। शिवसेना पर क्यों दावा नहीं करना चाहते थे शिंदे। जहां दोस्तों बता दें एक तरफ गुवाहाटी में बैठे एकनाथ शिंदे उनके साथ गए विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ इन्हीं उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दूसरी ओर शिवसेना ने भी विधानसभा उपाध्यक्ष के जरिए 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी करवा दिया है। दोस्तों इसी बीच हर कोई ये नहीं जानना चाहता कि अब आगे क्या होगा। क्या विधायकों की बगावत के चलते उद्धव सरकार गिर जाएगी या फिर दोनों के बीच कोई फिर समझौता होगा। ये जानने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अवनीश उपाध्याय से संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि अगर बागी विधायकों के पास 2/3 बहुमत है तो उनके ऊपर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता। ऐसे में बागी विधायकों के पास 2 विकल्प बचते हैं। पहला ये कि शिवसेना पर अपना हक जताए और दूसरा ये कि शिवसेना से अलग होकर कोई नई पार्टी बना ले या फिर किसी और दल में शामिल हो जाए। दोस्तों उपाध्याय आगे कहते हैं कि अगर बागी विधायक शिवसेना पर अपना दावा करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग सुनवाई करेगा। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के विवाद के दौरान भी ऐसा हुआ था। चिराग पासवान और उनके चाचा दोनों ने ही पार्टी पर अपना अधिकार जताया था। जैसे ही आयोग के पास ये मामला आया सबसे पहले पार्टी का सिंबल सीज कर दिया गया। दोस्तों अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय कहते हैं कि अगर शिवसेना पर दोनों गुट अपना अपना दाव करते हैं तो चुनाव आयोग इस पर फैसला करेगा। दोस्तों इन सभी खबरों की सच से तेज पुष्टि नहीं करता है, बल्कि इन सभी खबरों को डेली हंट के माध्यम से आदर्श वेबसाइटों पर दिखाया गया है। आप क्या कह रहे हैं इन सभी खबरों को जानकर आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर।